बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2 सितंबर के एडिटोरियल्स में हमारा फ़र्स्ट एडिटोरियल है कंसिलिएटरी मूव यानी कि मसालहती इक़दाम। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए जो सीनियरिटी का क्राइटेरिया था, सीनियरिटी क्राइटेरिया ये होता है कि जो सीनियर जजेस हैं उनको पहले जो है वो उनकी प्रमोशन की जाए, देन जो है वो उसके बाद जो सीनियर होगा वो आएगा। तो जो ये क्राइटेरिया था सीनियरिटी का, इसको इग्नोर किया गया सुप्रीम कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट में, जिसकी वजह से मुल्क में जो लॉयर्स थे वो स्ट्राइक की तरफ चले गए। लेकिन अब जो है इस हवाले से जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने एक जो है वो कंसिलिएटरी मूव, एक मिसालती मुफाहमती एग्रीएबल जो है वो मूव कदम उठाया है। तो हम देखते हैं कि वो क्या है। With no abatement in the furor sparked among the black courts, लॉयर्स के दरमियान जो हंगामा डिस्टर्बेंस हुई उसमें कमी ना हुई। अब ये क्यों हुई थी? बाय द सीनियोरिटी क्राइटेरिया इन द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस बीइंग इग्नोर्ड, क्योंकि जो सीनियोरिटी का क्राइटेरिया था सुप्रीम कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट में उसको इग्नोर किया गया, नज़रअंदाज किया गया। द कंट्री टॉप लॉयर्स मेड अ कंसिलिएटरी मूव, तो कहता है कि उस डिस्टर्बेंस में, हंगामे में कमी ना होने के साथ जो मुल्क के टॉप लॉयर हैं यानी कि अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने एक कंसिलिएटरी मूव, एक एग्रीएबल इक़दाम उठाया। अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद खान हैज़ रिटन टू द पाकिस्तान बार काउंसिल एंड सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इन्होंने जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को लिखा, सीकिंग इनपुट फ्रॉम द लीगल फ्रेटर्निटी ऑन द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द एपिक्स कोर्ट, जिसमें उन्होंने कानूनी बरादरी की जो है वो इनपुट लेना चाहिए एपिक्स कोर्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस पर कि कैसा जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इन हिज लेटर पॉइंट्स आउट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट ऑन द इशू, कि कॉन्स्टिट्यूशन इस इशू पर, इस मामले पर खामोश है। एंड दैट द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान हेल्ड दैट, और ये वो केस का हवाला दे रहे हैं कि इस केस में ये कहा गया था सीनियोरिटी इज़ नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर सच अपॉइंटमेंट, कि इस तरह के अपॉइंटमेंट्स के लिए जो सीनियोरिटी का क्राइटेरिया है वो अहम नहीं है, मैंडेटरी या कंपल्सरी नहीं है। However, he considered that दिस जजमेंट हैज़ नॉट बीन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, उन्होंने ये भी कंसीड किया, एक्नॉलेज किया कि ये जजमेंट जो है यूनिवर्सली आलमी तौर पर कबूल नहीं की गई थी। द अफॉरमेंशन वर्डिक्ट अलाउड द कंट्रोवर्शियल प्रमोशन टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस फ़ाखिर मोहम्मद खोखर, ये जो अफॉरमेंशन यानी कि ऊपर जिस फैसले का जिक्र किया गया है, इसमें वो कह रहे हैं कि इसने एक कंट्रोवर्शियल मुतनाज़ा प्रमोशन की इजाज़त दी थी, और जिसमें फ़ाखिर मोहम्मद खोखर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस अपॉइंट किया गया था, जो कि लाहौर हाई कोर्ट में सीनियोरिटी के लिहाज से 13 नंबर पे थे, 13वें नंबर पे थे। एंड आल्सो द सिटिंग फेडरल सेक्रेटरी इन जनरल परवेज़ मुशर्रफ रिजीम, और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये वफाकी लॉ सेक्रेटरी भी थे। इट वॉज अ जजमेंट दैट कॉन्ट्राडिक्टेड द सीनियोरिटी प्रिंसिपल्स लेट डाउन इन द अल जिहाद ट्रस्ट केस एंड मलिक असद केस जजमेंट्स। अब ये जो जजमेंट आई थी कि ये जो सीनियोरिटी क्राइटेरिया है वो इसेंशियल नहीं है अपॉइंटमेंट्स के लिए, तो कहता है कि ये जजमेंट कॉन्ट्राडिक्ट थी, इन कन्फ्लिक्ट थी जो भी सीनियोरिटी के प्रिंसिपल्स अल जिहाद ट्रस्ट केस और मलिक असद केस के जजमेंट्स में बनाए गए थे। द रिसेंट डिस्कॉर्ड बिटवीन द जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड द लॉयर्स बॉडीज़, जो हालिया इख्तलाफ है, कन्फ्लिक्ट है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और लॉयर्स के दरमियान, वाज प्रोमोटेड बाय द जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर फॉर एलिवेशन टू द सुप्रीम कोर्ट। वो कह रहा है कि ये जो हालिया इनका डिस्कॉर्ड है, कन्फ्लिक्ट है, ये प्रमोट हुआ जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को रिकमेंड किया सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए। और जो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं ये सिंध हाई कोर्ट में सीनियरिटी के लिहाज से 5वें नंबर पे हैं। लॉयर अक्रॉस द कंट्री वेंट ऑन अ डे लॉन्ग स्ट्राइक टू रजिस्टर देयर ऑपोजिशन, अपनी मुखालफत को रजिस्टर कराने के लिए मुल्क भर में जो लॉयर्स थे, वकला थे, वो दिन भर की स्ट्राइक पे चले गए। When the Judicial Commission of Pakistan a few weeks later nominated Justice Aisha Malik of the Lahore High Court for appointment to the Apex Court, फिर जो है क्या हुआ, जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान था इसने चंद हफ्ते बाद जो हाई कोर्ट की, लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस थी आयशा मलिक, उनको नॉमिनेट किया एपिक्स कोर्ट की, हाईएस्ट कोर्ट की अपॉइंटमेंट के लिए। तो एक दफ़ा फिर से जो पाकिस्तान बार काउंसिल थी उन्होंने इस इक़दाम को अपोज किया, इसी ग्राउंड पे, कौन से ग्राउंड्स, डैट इट वुड वायलेट द क्राइटेरिया ऑफ सीनियोरिटी एज द गाइडिंग प्रिंसिपल इन सच अपॉइंटमेंट, कि ये जो अपॉइंटमेंट है ये वायलेट करेगी सीनियोरिटी के क्राइटेरिया को, और जो सीनियोरिटी का क्राइटेरिया है वो एक रहनुमा असूल है इस तरह की हाईएस्ट अपॉइंटमेंट्स में।
इन हिज लेटर अपने लेटर में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा ही वुड प्लेस द लीगल फ्रेटर्निटीज़ इनपुट बिफोर द जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान एट इट्स नेक्स्ट मीटिंग ऑन सितंबर 9 को जो इनकी नेक्स्ट मीटिंग है उसमें ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जो भी कानूनी बरादरी का लीगल फ्रेटर्निटी की इनपुट होगी सिलेक्शन प्रोसेस पे वो उसके सामने रखेंगे, which coincides with the day-long protest strike called by Supreme Court Bar Association in connection with the issue, जो इनकी दिन भर की प्रोटेस्ट थी जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस इशू के मुतालिक बुलाई थी उसके मुताबिक होगा। इट इज़ अ वेलकम मूव टू ब्रॉडन द कंसल्टेटिव प्रोसेस, ये यानी कि मुशावरती अमल जो है इसको बढ़ाना एक खुश आइंद कदम है फॉर डिटरमाइनिंग द क्राइटेरिया को डिटरमाइन करने के लिए एंड इंक्लूड स्टेक होल्डर्स बियॉन्ड द जुडिशल कमीशन पाकिस्तान मेंबर्स, और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान मेंबर्स के अलावा स्टेक होल्डर्स को इसमें शामिल करना भी एक वेलकम खुश आइंद मूव है। द लेटर शुड डिमॉन्स्ट्रेट गुड फेथ बाय डेफरिंग फर्दर अपॉइंटमेंट्स, लेटर यानी कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो अच्छी नीयत का मुजाहरा करे, जो फर्दर अपॉइंटमेंट्स हैं उनको डिले करके अंटिल द क्राइटेरिया हैव बीन सेटल, जब तक जो क्राइटेरिया है अपॉइंटमेंट का वो सेटल नहीं हो जाता। मीनवाइल इसी तरह अ मीटिंग ऑन ट्यूसडे ऑफ द बाई पार्टीजन पार्लियामेंट्री पैनल ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ सुपीरियर जुडिशरी जजेस हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेनेटर फ़ारूक नाइक के अंडर जो मीटिंग हेल्ड की गई पार्लियामेंट्री पैनल की सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट पर, इसने क्या किया, अप्रूव द कंसिडरेशन ऑफ सीनियोरिटी, इसने सीनियोरिटी पे ही गौर करने को अप्रूव किया एज द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर प्रमोशन टू द एपिक्स कोर्ट, कि ये जो है एक रहनुमा असूल है, गाइडिंग प्रिंसिपल है हाईएस्ट कोर्ट की अपॉइंटमेंट के लिए। सम सीनियर लॉर्ड्स हाउएवर कंटेंड दैट, कुछ सीनियर लॉर्ड्स का ताहम ये आर्गू उन्होंने किया दिस वाज मोर फॉर द सेक ऑफ ऑप्टिक्स देन एनीथिंग एल्स, कि ये जो है वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, कि ये ऑप्टिक्स की खातिर पब्लिक की खातिर किया गया मेकअप फॉर द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर की जानिब से किया गया, आल्सो आ जुडिशल कमीशन पाकिस्तान मेंबर, जो कि जुडिशल कमीशन पाकिस्तान के भी मेंबर हैं। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जस्टिस मज़हर अली खान की अपॉइंटमेंट के लिए जो है वो के हक़ में वोट दिया टू द एपिक्स कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, रादर देन द सिंधी स्पीकिंग सिंध हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, बजाय इसके कि जो सिंधी बोलने वाले सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनकी बजाय उन्होंने किन के हक़ में जो है वो वोट दिया, जस्टिस मज़हर अली खान की अपॉइंटमेंट के लिए। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिनाई दैट, इस हकीकत से जो है वो इनकार करना मुश्किल है, मेरिट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड, के मेरिट जो है वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड मयार है। हाउएवर इन अ कंट्री वेयर नेपोटिज्म हैज़ मेड साइनिक्स ऑफ द पब्लिक, एक ऐसा मुल्क जहाँ नेपोटिज्म फेवरेटिज्म जो है वो इसने पब्लिक को बदजन किया हुआ है। नेपोटिज्म होता है कि अपनों को नवाजने का अमल। इट इज़ इसेंशियल टू डिवाइस, तो ऐसे मुल्क में एक ऐसा सिस्टम, मेरिट का सिस्टम मुरतब करना अहम है फॉर अपॉइंटमेंट टू द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस, हायर कोर्ट ऑफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट्स के लिए। सेकेंड एडिटोरियल है हमारा एक्शन ऑन FATF प्लान। FATF जो है वो हमारे पास है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका हेडक्वार्टर है फ्रांस में, और ये G7 कंट्रीज़ ने इसको फॉर्म किया था 1989 में, जिसका पर्पस है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग को ख़त्म करना। और ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मतलब होता है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एक से ज़्यादा जो सॉवरेन स्टेट्स हैं वो मिलके बनाती हैं, और फिर ये जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट पे काम करते हैं, यानी कि जो सारी स्टेट्स का कॉमन इंटरेस्ट होता है उस पे काम करते हैं। पाकिस्तान को FATF ने जो भी पॉइंट्स दिए थे उनको पाकिस्तान ने मुकम्मल किया है, और जो 6 पॉइंट एजेंडा था उस पर भी काम किया गया इस्लामाबाद की जानिब से, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया। और इसके अलावा जो FATF है इसको जो ग्लोबल पावर्स हैं, आलमी ताकतें हैं, वो एक सियासी टूल के तौर पर भी इस्तेमाल करती हैं पाकिस्तान जैसे ममालिक पे जो है वो प्रेशर डालने के लिए। The simplification of reporting requirements for stakeholders in the real estate sector under a FATF action plan। FATF एक्शन प्लान के अंडर जो रियल इस्टेट सेक्टर्स थे उनके स्टेक होल्डर्स के लिए रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में सिंप्लीफिकेशन शुड एड्रेस कंसर्न्स ऑफ रियल्टर्स, डेवलपर्स एंड बिल्डर्स। तो ये जो है वो रियल्टर, डेवलपर और बिल्डर्स के कंसर्न्स को एड्रेस करेगा, एज वेल एज हेल्प रिमूव डेफिशिएंसीज फ्रॉम पाकिस्तान AML CFT रिजीम। और ये पाकिस्तान के AML CFT रिजीम में जो वीकनेसेस हैं, डेफिशिएंसीज हैं, उनको रिमूव करने में मदद करेगा। डेट पर्टेन्स टू मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग, और ये जो AML CFT रिजीम है ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग के मुतल्लिक है।
It will also tackle a key hurdle to full compliance with FATF's plan for Pakistan. पाकिस्तान के लिए FATF के प्लान के साथ मुकम्मल कंप्लायंस, मुकम्मल उसकी तमील में जो की हर्डल है, अहम इशू है, उसको भी ये टैकल करेगा टू ब्रिंग इट्स AML CFT रेगुलेशंस अप टू डेट। और पाकिस्तान जो है वो अपने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग टेररिज्म की रेगुलेशंस को अप टू डेट भी कर सकेगा। AML है हमारे पास मनी लॉन्ड्रिंग के मुतलिक जो है, और CFT है फाइनेंसिंग टेररिज्म यानी कि दहशतगर्दी की माली मदद को जो है वो ख़त्म करना। मोर इम्पोर्टेंटली ज़्यादा अहम ये है कंप्लायंस विद द बेंचमार्क्स फॉर डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशंस। कहता है कि जो नॉन फाइनेंशियल बिजनेस और प्रोफेशंस के लिए जो मयार है उसके साथ कंप्लायंस, उस मयार की तकमील जो है विल मूव द कंट्री, मुल्क को मूव कर देगी अ स्टेप क्लोजर टू इट्स इवेंचुअल रिमूवल फ्रॉम द सो कॉल्ड ग्रे लिस्ट। जो नाम निहाद ग्रे लिस्ट है उससे इसके हतमी रिमूवल के लिए, एक अल्टीमेट रिमूवल के जो है वो करीब कर देगी। The watchdog had included Pakistan in the list of countries with poor AML CFT frameworks in जून 2018। ये जो ग्लोबल वाचडॉग है FATF है, इसने पाकिस्तान को उन ममालिक की लिस्ट में शामिल कर दिया जिनकी AML CFT फ्रेमवर्क थे वो जो नाकिस थे, पुअर थे, जून 2018 में। द कंट्री रिमेन्स ऑन द लिस्ट, मुल्क जो है वो इसी लिस्ट में रहता है डिस्पाइट, बावजूद इसके मीटिंग 26 ऑफ द 27 कंडीशंस, 27 कंडीशंस में 26 कंडीशंस को मीट करने के बावजूद लिस्टेड इन द एक्शन प्लान, जो कि FATF के एक्शन प्लान में कंडीशंस लिस्ट की गई थी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को इसकी सरजमीन पर कर्ब करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। इन जून दिस ईयर, इस साल जून में, द ग्रुप हैव गेव एन एडिशनल 6 पॉइंट एजेंडा टू इस्लामाबाद। इस ग्रुप ने, FATF ने एक इजाफी 6 पॉइंट एजेंडा दिया इस्लामाबाद को, इसकी जो मनी लॉन्ड्रिंग के जवाबत हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए। देयर इज़ नो डाउट डैट, इसमें कोई शक नहीं है, FATF इज़ ऑफन यूज बाय ग्लोबल पावर्स एज अ पॉलिटिकल टूल टू पुट प्रेशर ऑन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। पाकिस्तान जैसे ममालिक पर प्रेशर डालने के लिए जो FATF है ये ग्लोबल पावर्स इस्तेमाल करती हैं एक सियासी टूल के तौर पर। एंड देयर आर एग्जाम्पल्स, और इसकी मिसालें भी मौजूद हैं, वेयर द ग्लोबल वाचडॉग हैज़ डी लिस्टेड अदर जुरिस्डिक्शन ऑन इस ग्रे लिस्ट, जहाँ इस ग्लोबल वाचडॉग ने, FATF ने उन ममालिक को डी लिस्ट किया अपनी ग्रे लिस्ट है। आल्सो दे डिड फार लेस देन व्हाट इस्लामाबाद हैज़ डन टू टाइटन कंट्रोल ओवरफ्लोज ऑफ इलिसिट मनी, जिन्होंने बहुत कम काम किया था इस्लामाबाद के मुकाबले में इलिसिट मनी, नाजायज़ रकम के फ़्लो को सख्त कंट्रोल करने के लिए। हैंस लिहाजा द कंसर्न डैट द प्लेटफॉर्म इज़ बीइंग यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान बाय इंडिया, ये कंसर्न के इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है इंडिया की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ, इज़ नॉट इंटायरली मिसप्लेस। तो ये जो कंसर्न है ये मुकम्मल तौर पर गलत नहीं है। येट इट इज़ गुड टू नोट डैट पाकिस्तान इज़ यूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी, ये नोट करना भी अच्छा है कि पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कर रहा है टू प्रूव टू द वर्ल्ड, दुनिया को ये साबित करने के लिए, डैट इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी, के ये ग्लोबल कम्युनिटी का, आलमी बरादरी का एक रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदार मेंबर है। इन लाइन विद इस्लामाबाद स्टेटेड पोजीशन, इस्लामाबाद की स्टेटेड पोजीशन के साथ ऑन प्लगिंग लूप होल्स अवेलेबल टू द करप्ट एंड टेररिस्ट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और इस्लामाबाद जो कि उन लूप होल्स को प्लग इन कर रहा है जो कि करप्ट और टेररिस्ट को अवेलेबल हैं दुनिया में कहीं भी। देर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट डैट, इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता या इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं है, डैट पाकिस्तान इकॉनमी एंड पीपल विल बी द प्राइमरी बेनिफिशरीज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग AML CFT रिजीम। जो AML CFT रिजीम है हमारा मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंसिंग टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए, इसकी जो मजबूती है, अगर ये मजबूत होगा तो इसके प्राइमरी बेनिफिशरीज जो हैं वो पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की इकॉनमी ही होगी। द एक्शंस इम्प्लीमेंटेड हैव ऑलरेडी रिजल्टेड इन अ रिमिटेंस बोनेंजा फॉर द इकॉनमी। इस एक्शन पर अमल दरामद से पहले ही रिमिटेंस बोनेंजा जो है वो बहुत ज़्यादा आया इकॉनमी के लिए। रिमिटेंस होता है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ रकम भिजवाते हैं पाकिस्तान में, तो उसमें वो कहता है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने रकम भिजवाई हमारे मुल्क में तो उसमें इजाफा हुआ। मीन वाइल कंप्लायंस विद द FPR's रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर ओवर 50,000 रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड रियल इस्टेट प्लेयर्स, जो FATF की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं जिसमें जो कि 50,000 रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड रियल इस्टेट प्लेयर्स के लिए है, विल गो अ लॉन्ग वे इन डॉक्यूमेंटिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ द इकॉनमी। तो ये जो है वो बहुत फ़ायदे में जाएगा मुल्क के एक इकॉनमी के, मईशत के एक बहुत बड़े सेगमेंट को डॉक्यूमेंट करने में। एंड मोबिलाइजिंग मैसिव टैक्स रेवन्यूज़ फ्रॉम सेलर्स एंड परचेजर्स ऑफ प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी के सेलर्स और परचेजर्स की जानिब से बहुत ज़्यादा टैक्स रेवन्यू भी जनरेट होगा।
द क्यूकर पाकिस्तान अपडेट इट्स AML-CFT रिजीम द बेटर इट विल बी। जितना जल्दी पाकिस्तान इन AML-CFT रिजीम को अपडेट कर लेता है इतना ही बेहतर होगा। सिंस इट्स रिमूवल फ्रॉम द ग्रे लिस्ट विल एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स। क्योंकि जो इसका ग्रे लिस्ट से रिमूवल होगा वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के जो खदशात हैं उनको एड्रेस करेगा एंड ओपन अप न्यू ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ और नई तिजारत के मौक़ा जो है वो ओपन करेगा एट अ टाइम उस वक्त व्हेन द इकॉनमी डेस्परेटली नीड्स टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स एंड अट्रैक्ट प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टर। जब मुल्क की इकॉनमी को डायरली ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है अपनी एक्सपोर्ट्स को और बूस्ट करने की, अपलिफ्ट करने की और प्राइवेट जो फ़ॉरेन गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट करने की। तो कहता है कि पाकिस्तान को अगर ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया जाता है तो ये फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स को भी लाएगा और फिर जो पाकिस्तान की इकॉनमी है, एक्सपोर्ट है, उसमें भी जो है वो इजाफा होगा। आज का हमारा लास्ट एडिटोरियल है ओवर क्राउडेड प्रिजन। इस एडिटोरियल में इस इशू को रेज़ किया गया है कि हमारे मुल्क में जो प्रिजन्स हैं, जेलें हैं, वो हद से ज़्यादा भरी हुई हैं, यानी कि वहाँ जितनी ऑथराइज्ड नंबर ऑफ़ प्रिजनर्स की तादाद है उससे ज़्यादा लोगों को जो है वो एक जेल में रखा जाता है। कहता है इट इज़ नॉट सीक्रेट डैट, ये राज नहीं है, कंट्रीज़ क्रिमिनल सिस्टम इज़ ओवर बर्डन, के मुल्क का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो ओवर बर्डन है, लीडिंग टू अ सिचुएशन, जो कि ऐसी सिचुएशन की तरफ लीड कर रहा है विच कैन ओनली बी सीन एज फ्लाउटिंग प्रिजनर्स राइट, जो कि सिर्फ प्रिजनर्स के हकूक़ का मजाक उड़ाता हुआ नज़र आता है। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें प्रिजनर्स के हकूक़ को जो है वो ब्रीच किया जाता है। दिस लॉन्ग स्टैंडिंग इशू वाज रेज्ड इन द केपी असम्बली ऑन ट्यूसडे को केपी असम्बली में ये जो लॉन्ग स्टैंडिंग एक लंबे अरसे से मौजूद इशू को रेज़ किया गया। व्हेन पार्लियामेंटेरियंस वर इन्फॉर्म डैट, जब पार्लियामेंटेरियंस को बताया गया डैट मोस्ट ऑफ द जेल्स इन द प्रोविंस हाउस मोर दैन द सैंक्शन नंबर ऑफ इनमेट्स, के सूबे में जो जेल्स हैं वहाँ ऑथराइज नंबर ऑफ प्रिजनर्स से ज़्यादा लोगों को जो है वो रखा गया है। अकॉर्डिंग टू द डिटेल्स के मुताबिक द सेंट्रल जेल ऑफ पेशावर, डेरा इस्माइल खान, बन्नू, मर्दान एंड डिस्ट्रिक्ट जेल इन तिमारगरा, लकीम रवत एंड स्वात हैव फार मोर प्रिजनर दैन द ऑथराइज कैपेसिटी। तो कहता है कि डिटेल्स के मुताबिक इन तमाम जेल्स में प्रिजनर्स की तादाद मंजूर शुदा कैपेसिटी से ज़्यादा है। द लार्जेस्ट प्रिजन इन द प्रोविंस, पेशावर जेल, जो कि सूबे की सबसे बड़ी जेल है, उसमें 3139 कैदी हैं और इसकी कैपेसिटी 2820 है। इसी तरह की कंडीशन दूसरी जगहों पर है। डेरा इस्माइल खान प्रिजन में 96 ज़्यादा कैदी हैं और बन्नू में जो है वो 309 हैं ज़्यादा कैदी, मर्दान 103, कोहाट 495, तिमारगरा 139, लकीम रवत 187, सवात 299। कहता है कि इतने प्रिजनर जो है वो इन इलाकों में, इन की प्रिजन्स में ज़्यादा हैं। दीज कंडीशंस आर नॉट यूनिक टू केपी, ये कंडीशन, ये सूरत हाल सिर्फ केपी तक महदूद नहीं है। ओवर क्राउडेड जेल आर अ सोरी साइट अक्रॉस द कंट्री, जो हद से भरी हुई जेल्स हैं ये एक अफसोसनाक अलमिया है मुल्क भर में। A report presented to the Supreme Court by the Federal Ombudsperson's Office in नवंबर 2019 को फेडरल ओम्बड्सपर्सन ऑफिस की जानिब से जो रिपोर्ट पेश की गई थी सुप्रीम कोर्ट को, अंडरस्कोर द सीरियस नेचर ऑफ द इशू, तो प्रॉब्लम, तो इस प्रॉब्लम की जो संजीदा नेचर है उसको अंडरस्कोर हाईलाइट किया गया था उस रिपोर्ट में। द फाइंडिंग स्टेटेड डैट, फाइंडिंग्स के नताइज के मुताबिक 77,275 प्रिजनर्स जो हैं वो 114 जेलों में रखे गए हैं मुल्क भर में और इनकी जो कैपेसिटी है तमाम जेलों की वो 57,742 है। कंसीडर व्हाट अ मॉकरी दिस मेक्स ऑफ द कंसेप्ट ऑफ जेल्स बीइंग करेक्शनल सेंटर। कहता है गौर करें कि ये किस तरह से तंज है इस कंसेप्ट कर के जेल्स जो हैं वो करेक्शनल इस्लाही सेंटर्स हैं। व्हेन द फैक्ट इज़ डैट, जब हकीकत जो है प्रिजनर्स आर केप्ट लाइक एनिमल्स, के प्रिजनर्स को, कैदियों को जानवरों की तरह रखा जाता है। तो वो ये कह रहा है कि प्रिजनर्स को कैदियों की तरह रखा जाता है और ये जो हमारे पास कंसेप्ट है कि जो जेल्स हैं वो करेक्शनल सेंटर्स हैं, ये इस चीज़ का कितना मजाक उड़ाता है। ये हकीकत जो है कि वहाँ जो ऑथराइज्ड कैपेसिटी है उससे ज़्यादा प्रिजनर्स को रखा जा रहा है। एन अलार्मिंगली हाई नंबर ऑफ पीपल लैंग्विशिंग इन जेल अक्रॉस द कंट्री आर अंडर ट्रायल्स। लोगों की बहुत बड़ी तादाद मुल्क भर की जेल्स में जो है वो कमज़ोर हो रही हैं, गल सड़ रही हैं और अंडर ट्रायल हैं और उनके केसेस जो हैं वो पेंडिंग है कोर्ट में। इन फैक्ट दर हकीकत सच प्रिजनर्स अकाउंट फॉर 71% ऑफ द प्रिजन पॉपुलेशन इन केपी। अब वो बता रहा है दर हकीकत ये जो प्रिजनर्स है इनकी केपी की जो प्रिजन पॉपुलेशन है वो 71%, यानी कि जिन जो अंडर ट्रायल हैं। सिंध में 70%, 59 बलोचिस्तान में और 55% पंजाब में।
इन जुलाई 2018 जुलाई में सुप्रीम कोर्ट हैज़ आस्क्ड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कहा टू कम अप विद सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, कि वो इस मसले का हल लेके आएँ, बट नथिंग अपीयर्स टू हैव बीन डन इन दिस रिगार्ड। लेकिन ऐसा नज़र आता है कि इस हवाले से कुछ भी नहीं किया गया। द अथॉरिटीज़ शुड लुक इनटू दिस मैटर, अथॉरिटीज़ को इस मामले को देखना चाहिए एंड टेक कंक्रीट स्टेप्स फॉर द स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस, और जो केसेस हैं उनके तेज़ी से डिस्पोज ऑफ करने को, हल करने के लिए जो है वो इनको स्टेप्स लेने चाहिए। स्पेशली वेयर इनमेट्स हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ पिटी क्राइम्स, ख़ास तौर पे जब जो कैदी हैं वो बहुत ही माइनर क्राइम्स के एक्यूज़ हों, उन्होंने बहुत ही माइनर क्राइम्स किए हों। दिस इज़ अ क्रूशियल फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रिजन रिफॉर्म, प्रिजन रिफॉर्म्स के तरफ ये पहला अहम क्रिटिकल स्टेप है। ये थे हमारे 2 सितंबर के एडिटोरियल। आप कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस ज़रूर दें, और ताकि मैं अपनी वीडियोज़ में मज़ीद बेहतरी ला सकूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल्स के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।